देखिए अगर जो n पदों की कोई समांतर श्रेणी दी हो तो उसके n पदों का योगफल क्या होता है, उसका फार्मूला देखिए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू, Sn का मतलब उसको डिनोट करने का तरीका है, और होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। ये फार्मूला होता है और ये तब है जब अंतिम पद आपको ना दिया, क्या ना दिया हो, जब अंतिम पद ना दिया हो। आपको n दिया होगा, प्रथम पद दिया होगा, d दिया होगा, बोलेगा 10 पदों का योगफल निकालिए, 20 पदों का योगफल निकालिए, का मतलब वो n होगा। सीरीज दी होगी तो आप उसका प्रथम पद लिख सकते हैं और उसका सार अंतर लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया हो तो उसका फार्मूला देखिए क्या होता है, Sn बराबर n बाई कितना 2, और ब्रैकेट में आता है a प्लस कितना n, कितना हो जाता है n, और इतना छोटा। अगर अंतिम पद दिया हो तो फट से आप इसको डालिए, फट से आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं। याद रखिएगा अगर अंतिम पद दिया होगा तो ये फार्मूला डाला करेंगे, समझ रहे। और देखिए ये कहां से हो गया, ये कहां से कैसे l हो गया, क्योंकि हम जानते हैं l बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। ये दो a है, एक अलग कर दें, अगर a प्लस a लिख दें इसको तब भी तो a के दो ही होंगे, और प्लस कितना दिया है n-1 इंटू कितना d। ये जो इतना है इसकी जगह पर ये हमने क्या रख दिया है l, और ये इधर a बच जाएगा तो a प्लस क्या आ जाएगा l आ जाएगा। समझ रहे हैं, आता इसी से है, यानी कि कहीं और से आया है, ये इसी से आया है। इसको a को अलग कर दो तो a को हो जाएगा, बाकी a प्लस n-1 इंटू d को ही क्या बोलते हैं हम, l बोलते हैं। यही दो फार्मूले इस एक्सरसाइज में लगेंगे और आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ कहीं कहीं जो पिछले आप पढ़ चुके हैं नुमा पद ये सब तो मिलेंगे, लेकिन इसमें अब इसके बाद कोई फार्मूला नहीं है, इसी को यूज करके लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लो दोनों फार्मूले जल्दी से। देखिए इसके बाद जो हमको 5C के एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको क्या करेंगे हम देखेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, पहला फर्स्ट नंबर। देखिए दिया हुआ है हमको, कह रहा समांतर श्रेणी क्या दिया है 8, 3, -2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रथम 22 पदों का योग। देखिए a बराबर है कितना दिया 8 दिया हुआ, a बराबर कितना दिया हुआ है 8, d निकाल दीजिए तो 3 में से कितना घटा देंगे 8, तो कितना बचेगा माइनस का 5, ये d आ जाएगा। और कितने पदों को कह रहा है योगफल 22 पदों को, तो n का मान कितना दिया हुआ है 22। पहला पद लिख लिया, d लिख लिया, n लिख लिया, और हमको योग निकालने के लिए इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमारे पास एक फार्मूला है, डाल देंगे आंसर। Sn बराबर क्या फार्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। बिल्कुल सिंपल सी समझ, इतने आसान कहीं नहीं पाओगे। n का मान बोले तो कितना दिया 22/2, 2a बोले तो कितना 8 प्लस n बोले तो 22 -1 इंटू d बोले तो माइनस का 5। 2 से कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा, और देखिए प्लस एक 22 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 21 आ जाएगा, और बुरे में माइनस कितना दिया हुआ है 5, 11, 16 माइनस आ जाएगा, गुणा करेंगे तो काहे का आ जाएगा माइनस का, 5 × 5 5 दूनी 10 आ जाएगा। घटा देंगे इसमें से 16 तो कितने बचेंगे हमारे पास 105 में से आप 16 घटा दें, क्या लाए 15, 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी माइनस का कितना आ जाएगा 89। गुणा कर ले 11 9 99, 11 ठी 88, 11 9 99, 11 ठी 88, 88 और 9 कितने 97, तो माइनस का कितना आ जाएगा 97, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 2 नंबर देखेंगे, और ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग
यानी 14 पदों का योग दिया, यानी 14 कितना दिया हमको, 1050 दिया। इस बार योग ही दे दिया, कह रहा है 14 पदों का योग 1050 है, बता इसका प्रथम पद कितना है, कह रहा है इसका प्रथम पद 10 है। अच्छा, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब 20वां पद निकालने के लिए आपको डी चाहिए, तो क्या नहीं पता हमको, यहाँ डी नहीं पता, हम डी पहले निकालेंगे, उसके बाद 20वां पद निकालेंगे। 20वां 30वां 25वां पद बहुत पिछली एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं, खाली डी चाहिए हमको। तो देखिए हम फार्मूला डालेंगे एस एन का, एस एन बराबर क्या होता है, n/2। याद रखिए हम उसी का फार्मूला डालते हैं जो हमें गिवन होता है। क्या होता है, जो गिवन। अगर कंडीशन वाला सवाल दिया ऐसे तो उसको वो फार्मूला दिया, योग दिया तो योग आना पड़ेगा और पड़ेगा 20 में। और ब्रैकेट में क्या होता है, 2a + n - 1 * d होता है। वैल्यू पुट करते हैं, s n की जगह पर 14 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ भी 14 हो जाएगा /2 इन ब्रैकेट 2a बोले तो कितना दिया हमको, 10 दिया है, n बोले तो कितना दिया हुआ है, 40 - 1, और d हमको यहाँ से क्या कर लेना है, निकाल लेना। s 14 का मान कितना दिया हमको, 1050 दिया हुआ है, बराबर 2 × 7 = 14, यानी 7 ब्रैकेट 20 आ जाएगा, और ये 13d बनेगा। कितना बनेगा, 13d। ये 7 इसके कहाँ जाएगा, नीचे, अपान गुणे में ना सब, ये नीचे पहले लिया, तो आपका ये 1050 बटे कितना जाएगा, 7 बराबर 20 प्लस कितना, 13d आएगा। इसको कट कर दीजिए, तो देखिए 7 × 1 7, 7 × 5 कितना आ जाएगा, 35, 3 है ना, और फिर कितना बचेगा, 0 आएगा, है ना। तो कितना आएगा, 150, 20 इधर लाएंगे तो -20 बराबर कितना, 13d। घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 130 बचेगा, बटे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, बराबर d। 13 × 1 13, तो d का मान कितना आ गया, प्रथम पद भी 10 था और d भी 10 ही आ गया। और हमसे कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद। अगर हम 20वां पद निकालें तो क्या लिखते हैं बेटिया, 20वां पद लिखते हैं a प्लस कितना हो जाएगा, a + 19d। ये तो रट जाएगा आपका, रख दो इसमें वैल्यू, a भी 10 और d भी कितना, 10। तो 10 + 19 से गुणा करेंगे तो 190, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200, और यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे, और एक पेपर में भी आ सकता है। देखिए कह रहा सीरीज हमको दी है log बेस e a प्लस log बेस e और a² / b प्लस log बेस e और a³ b² प्लस डेट के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, इसका योग, Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn। जब इसमें n पदों का योग निकालना है तो ये n के पदों में ही आंसर आएगा, n का कोई यहाँ मान नहीं गिवन है, लेकिन आपको प्रथम पद और सारोत्तर तो यहाँ से क्या होगा, मिल जाएगा सीरीज से। तो जो पहला पद दिया है ये a हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्मॉल a आ चुका है, तो हम कैपिटल A सपोज कर लेंगे। देखिए यहाँ प्रथम पद देखिए कितना दिया हमको, प्रथम पद a दिया है कितना, log बेस e a। ये जोड़ के भी लिखा हो सकता है, कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, वरना इसको जोड़ के यहाँ लिखा मिलेगा तुमको, ठीक है। सार अंतर निकाल लेते हैं, सार अंतर, ये सब बार बार लिखते नहीं, आप लोग लिख लिया करो, है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं टाइम बचाने के लिए। अब दूसरे वाले पद में से क्या करेंगे, दूसरे वाले में से क्या करेंगे, पहला वाला घटाएंगे, log बेस e a। log m माइनस log n अगर लिखा है तो वो बटे में आ जाते हैं, क्या जाते हैं, फार्मूला होता है a² बटे b बटे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और ये पास की गुणा हो जाएगी। क्या होता है तो हम इधर लिखे दे रहे हैं, सिंस log m बटे n का फार्मूला होता है log m यानी ऊपर वाला माइनस log n यानी नीचे वाला। अगर घटे में लिखे हैं तो उनको बटे में कर दो, और बटे में लिखे तो उनको घटे में कर दो, ये फार्मूला।
और जो गुणनफल में होंगे तो योगफल में लिख देते हैं, योगफल में होते हैं तो किस में लिख देते हैं, गुणनफल में। एक फार्मूला लॉग का और होता है log m इंटू n यानी गुणे, तो कितना हो जाता है ये log m प्लस log n। अगर ये गुणे में दिए हैं तो इधर जुड़े में आ जाते हैं, अगर जुड़े में होंगे तो गुणे में आ जाएंगे, और बटे में होंगे तो घटे में आ जाएंगे, घटे में होंगे तो बटे में आ जाएंगे। ये दोनों तरफ का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला जो होता है log पावर की पावर दी, जैसे n की पावर n, तो n आगे आ जाता है, log कितना बनता है यहाँ m बनता है। बेस इनका कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो बेस दिया हो, लेकिन फार्मूले नहीं बदलेंगे, फार्मूले जो है सो रहे हैं। ये लॉग के 3 फार्मूले याद रखते हैं, तो जरूरत पड़ने पर इनका यूज करेंगे। देखिए इसके बाद देखिए जाएगा क्या हो जाएगा, log बेस e, तो ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन b इंटू a बन जाएगा। एक a से एक a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो log बेस e और क्या आ जाएगा a अपॉन कितना b आएगा। के बाद देखिए सवाल को हम लगा देते हैं। आपको निकालना है Sn, तो क्या फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू b। Sn बराबर n तो दिया नहीं तो n/2, 2a कितना है हमारे पास log बेस e a प्लस n-1, और इसके बाद d है, और d का मान कितना है इसके बाद देखिए यहाँ log बेस e a अपान कितना b, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे आप जितना हल कर सकते हैं हल करें, वरना आपका आंसर हो गया, बस जहां पर आप छोड़ेंगे वही आपका आंसर। वैसे इसमें log a अपान b वाला फार्मूला डालें, n से गुणा करें, हल करें, तब आएगा। हल कर लें इसको। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, हम उदाहरण नंबर देखेंगे कौन सा 4। और देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, पदों की संख्या जिसका प्रथम पद 4, जिसका प्रथम पद कितना दिया आपको, प्रथम पद दिया हुआ है 4, फर्स्ट टर्म आपको दिया है 4, और कह रहा अंतिम पद 49 है, यानी लास्ट टर्म जो दिया हुआ है l वो 49 दिया हुआ है आपको। और कह रहा है सभी पदों का योग 265 है, और सभी टर्म्स का जो सम दिया हुआ है यानी जो Sn दिया है वो आपको कितना दिया हुआ है 265, और आपसे पूछ रहा है इसमें पदों की संख्या, यानी n आपको क्या करने को बोलना है, निकालने को बोलना है। सारी बातें तो दी है हमको फार्मूले की, सिर्फ क्या नहीं दिया है n। हल करेंगे आंसर आएगा। देखिए फार्मूला क्या था हमारे पास, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a में l दिया है तो यही डालेंगे हम, तो a प्लस क्या डालेंगे l वाला फार्मूला डालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ l दिया है। Sn कितना दिया हमको 265 दिया, n निकालना है बटे 2, a हमको दिया 4 और l दिया है 49। ये 2 की तीसरी तरफ गुणा हो जाएगी तो 265 गुणे कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना n, और इनको जरा जोड़िए कितना बनेगा 53 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, ये 53 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 265 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा 53 इक्वल टू कितना n। हल करना है, केवल हल कर लीजिए, किससे कटेगा ये, देखिए 5 बार लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा 5 बार, 53 पंचे हो जाएगा 265। कैसे 5 से गुणा करोगे तो 5 3 15 आएगा, 5 25 से 26, इसलिए 5 बार पूरा क्या होगा ये लग जाएगा। ना समझ में आए तो डिवाइड कर लो, आ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 5 दूनी कितना 10, यानी समांतर श्रेणी में कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे 10 होंगे। हम लिख सकते हैं कितने होंगे। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 5 नंबर देखेंगे, और ये कह रहा है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, 0
और 100 के बीच की क्या निकालना है आपको? विषम संख्याओं का योग। 0 के बाद क्या आएगा विषम? क्या और नंबर आएगा? 1। अगला क्या आएगा? 3। अगला क्या आएगा? 5। अगला क्या आएगा? 60। कितना आएगा? 99 तक आएगा। पहला पद कितना? 1। डिफरेंस कितना? 2। अंतिम पद कितना? 99। अब लेकिन हमको n चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? अरे फार्मूले में योग में Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस क्या हो जाएगा? n। लेकिन हमको n भी तो चाहिए, तो पता नहीं। तो सबसे पहले इसमें निकालनी पड़ेगी हमको क्या? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फार्मूला क्या होता है? L = a + n-1 × d। पुट करो इसमें वैल्यू। n बोले तो 99, a बोले तो 1, n निकालना, n-1 × d बोले तो कितना दिया है? अरे 3 में से एक जाता तो 2 ही तो 99 इसको इधर लाएंगे तो -1, इससे गुणा करेंगे तो 2n माइनस कितना? 2। 99 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 98 बचेगा। इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा 2n, और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 100/2 बराबर कितना? n। 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 50। n बराबर कितना आ गया? 50। n का मान हमने निकाल लिया। अब हम इसका क्या निकाल देंगे? योग निकाल देंगे। वैसे 0 से 99 के बीच में 50 संख्याएं सम है। 50 कैसी हैं? विषम। लेकिन आप हवा में नहीं लगाएंगे, पेपर में आएगा तो आप निकाल के दिखाएंगे। कभी कभी गड़बड़ कर देता है, मान लो 1 से शुरू कर दिया तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए मेरी बात। इसके बाद इसका क्या निकाल लीजिए आप? योग निकाल लीजिए। योग का फार्मूला क्या होता है? Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l होता है, जो चुप्पे से आंसर आ जाएगा। n बोले तो कितना आया है? 50 बटे कितना? 2। a बोले तो कितना दिया था हमको? 1, और l बोले तो कितना दिया है? 99। ये देखिए 50 गुणे ये 99 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 100 बटे कितना आएगा? 2। 2 से कट करेंगे तो कितना बचेगा? 50। और 50 की 50 से गुणा करेंगे तो 55 25 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 25। तो इसका योग आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। बात देखिए उदाहरण नंबर आप कौन सा देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। और हमसे कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितने? 1000 का सम बोल रहा है। तो कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 + 2 + 3 + 4 + डेट कहां तक बोल रहा है? 1000 तक। कुछ भी सवाल में नहीं है। ए आपको यहाँ कितना दिया? 1। कॉमन डिफरेंस 1। अंतिम पद कितना दिया आपको? 1000 दिया हुआ है। और यहाँ तो n भी दिया, 1000 दिया है। 1000 पद कह रहा तो 1000 तो पद होंगे उसमें। तो मैं सम की बात ही नहीं। आप निकाल दीजिए फार्मूला Sn का क्या होता है? n/2 ब्रैकेट a प्लस कितना? l। n बोले तो 1000 बटे 2, a बोले तो 1, l बोले तो 1000। 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। 500 गुणे ये आएगा 1000 कितना? 1 आ जाएगा। गुणा कर देंगे, 0 बढ़ेगा 5 एकन 5, 2 जीरो ऐसे आएंगे, फिर 5 एकन 5, और ये इसका आंसर आता है। देखिए 500 यहाँ कितना लिख गया है आपका? 50 लिख गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसमें क्या होगा? 1 जीरो और बढ़ जाएगा और ये आंसर आएगा। के वजह का सेकंड पार्ट है वो करा प्रथम n धन पूर्णांक का, तो फार्मूले लिखना है। अरे n पूर्णांक का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए n/2 ब्रैकेट क्या होता है? a + n। और n पदों का निकालिए तो Sn बराबर n/ कितना? 2। a कितना दिया? 1। l कितना दिया? 1000 दिया। इसको हल कर लेना तो n के टर्म्स में क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए। क्या इसका नहीं कह रहा था ये क्या? अच्छा, फिर इसका तरीका ये नहीं है। हमको इसे नोट पर हम बता रहे हैं। हमका इसी का बता रहे हैं, यानी लिखते चले जाओ कितने तक? n तक। उसका पूछ रहा है। चलो अभी तो खोल आ रहे हैं। अच्छा चलो कर लीजिए इसको। हाँ हम बता रहे हैं। हमका इसी सीरीज में पूछ रहा है, इसी में नहीं पूछ रहा है, अलग से लिखना है।
नहीं जानते हैं ये तो कुछ जानने को है ही नहीं। अभी कह रहा है एन इंटीजर लिखने, कितने लिखने हैं आपको? एन इंटीजर लिखने, कितने लिखने हैं? एन पॉजिटिव इंटीजर लिखने, उसका सम भी बताना है आपको। 1 + 2 + 3 + 4 डेट इज कहाँ तक लिखना है आपको? एन तक लिखना है, फिर उसका सम निकालना है। ये हो गया पूरा, क्या बेटिया? अरे बोला करो, लड़की देखो बोलते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक कितने? फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है। मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + डेट कहाँ तक? n तक निकालना है। तो इसमें n टर्म होंगे, यानी n तो आपको यहाँ n ही दिया हुआ है और यहाँ a कितना दिया आपको? 1। अंतिम पद l कितना दिया? वो भी n दिया और कॉमन डिफरेंस d कितना दिया? वो भी 1 दिया। आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस कितना? l होता है। n/2 ब्रैकेट a बोले तो कितना? 1। a तो 1 दिया है ना, और n बोले तो l बोले तो कितना दिया हमको? वो भी n दिया है। और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग निकालना है? 25 पदों का योग। यानी ये जो उदाहरण नंबर आपको कौन सा दिया है? 7 नंबर, इसमें आपको 25 पदों का योगफल निकालना है। यानी कितना दिया है आपको यहाँ? 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनुमा पद an बराबर, जिसका एनुमा पद क्या दिया है? an बराबर कितना दिया हुआ है? 3 प्लस कितना दिया है? 2n दिया। n हमको दिया है, हमको कहीं से a मिल जाए और हमको कहीं से क्या मिल जाए? d, और हम निकाल लें। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो आपका ये जो d होता है वो क्या होता है? जो n के साथ में लगा वो क्या होता है? d। और n को हटा दो, जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? उनको योग कर लो, क्या बच जाता है? वो प्रथम पद। तो 3 तो क्या आ जाएगा? प्रथम पद। 5 यहाँ आ जाएगा। हमने ट्रिक बताई थी आपको, लेकिन हम इससे करेंगे यहाँ नहीं, हम तो निकालेंगे। प्रथम पद निकालने के लिए आप n का मान 1 डाल दीजिए, तो 3 + 2 गुणे कितना? 1। तो a बराबर कितना आ जाएगा? a1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 2 इसका अंक जुड़ के कितना आ जाएगा? आ गया। 2 डाल दीजिए तो a2 बराबर कितना आ जाएगा? जरा देखिए इसमें, तो 3 + 2 गुणे कितना? 2। 3 + 2 कितना? 4। तो कितना आएगा? 4 3 7। a2 आ जाएगा। d निकाल लीजिए आप, d निकाल लीजिए, तो d हो जाएगा a2 में से कितना माइनस कर देंगे? a1। तो यानी 7 में से कितना माइनस कर देंगे? 5। तो कितना आ जाएगा? ये हमने बताया था कि n के साथ में लगा नंबर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस d होता है। n हटा दें, जो बचे जोड़ लो, आपका a हो जाएगा। हवा में ही बता सकते हैं आप प्रथम पद क्या है इसमें और सारांतर क्या है इसका। अब हमको सब कुछ पता, योग निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू कितना? d। वैल्यू पुट कर दें, हमको n का मान 25 दिया हुआ, रख दिया हमने, 25 रख दिया बटे 2 ब्रैकेट 2, a का मान हमको मिला हुआ है कितना? 5 मिला हुआ है, 5 रख दिया। यहाँ a1 बोल दो, 5 हो जाएगा, प्लस n का मान हमें दिया था 25, तो 25 - 1, और d का मान कितना आया है? 2 आया है। 2 d का मान कितना आया है? 2। हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें भी 2, इसमें भी 2, चलो हम कॉमन ही 2 निकाल लेते हैं। तो 25 गुणे 2 बटे कितना? 2। क्या बचेगा? यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 25 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। 2 और 2 हमने बाहर निकाल लिया ताकि इससे कट सके। 25 गुणे 25 से 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए